प्रेम में ऐसी शक्ति है। जननी के लिए प्रेम और फिर मातृभूमि के लिए प्रेम। प्रेम निस्वार्थ होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे रूहानी प्रेम की, रूहानी प्रेम का जादू। जिस्मानी प्रेम का शायद सभी ने अनुभव कर लिया, कितना दुखदाई है। अंततः शुरुआत में सुख जैसा महसूस होता है, अमृत की तरह है, पर बाद में वही जिस्म का प्रेम दुख बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन बन। इसलिए भगवान जब धरा पर आते हैं तो एक नए प्रेम की परिभाषा हमें देते हैं, और वो है स्पिरिचुअल लव। साइकोलॉजी उसको कहती है प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल लव। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। प्रेम को शरीर से कोई भी लेना देना नहीं है, और संसार के सारे जो प्रेम है उनको लेना देना केवल शरीर से है। शरीर केंद्र है और सारे प्रेम उस शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। भगवान एक नए प्रेम की परिभाषा और एक नया प्रेम हमको सिखाते हैं, और उस प्रेम को कहते हैं स्पिरिचुअल लव। इस प्रेम के बगैर हम अधूरे थे, आधे आधे पूरे हुए हैं हम। आसमां मिला जमी को मेरी, आधे थे। जब से वो आया तब से अपूर्ण हुए। अपूर्णता उसने मिटाई है। संसार का कोई भी देहधारी हमारी इस अपूर्णता को, इनकम्प्लीटनेस को, इम्परफेक्शन को मिटा नहीं सका। इसलिए अब वो भगवान आया है। तो सबसे पहला तो आप सबसे प्रश्न है कि एक तरफ है जिस्मानी प्यार और एक तरफ है रूहानी प्यार। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का ही सबने अनुभव किया है। इन दो प्रेम में क्या अंतर है? जिस्मानी प्यार अर्थात पति पत्नी, बच्चे, रिश्ते, संबंधी, मित्र, आशिक माशुक, सारे एक तरफ। और रूहानी प्यार अर्थात लव ऑफ गॉड। रूहानी प्यार अर्थात ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम, द लव डिवाइन, द स्पिरिचुअल लव। क्या अंतर है? ईश्वरीय प्रेम प्योर है और जिस्मानी प्रेम इम्प्योर है। वो शुरुआत में प्योर जैसा दिखता है, परंतु विकार की गंदगी में चला जाता है धीरे धीरे। स्वार्थ से भरा है वो प्रेम। जब तक व्यक्ति सुंदर है तब तक उससे प्रेम है। जिस दिन वो कुरूप हो जाता है उस दिन प्रेम अपने आप कम हो जाता है। उसके आधार टूटते हैं। जेलसी है उस प्रेम में। उस प्रेम में जिससे प्रेम है, यदि उसको किसी और से प्रेम हो जाए तो ठीक लगता है? बेचैनी, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष। इस प्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्विकार प्रेम है, ये अनकंडीशनल प्रेम है, अविनाशी प्रेम है, रूहानी। अपेक्षा रहित प्रेम है। उसमें इतनी अपेक्षाएं होती है, ढेर सारी अपेक्षाएं उस प्रेम में। परमात्मा प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर है अमेरिका का, द ट्रायंगल ऑफ लव। उन्होंने कहा कि प्रेम के 3 कोण हैं। फर्स्ट, लव फॉर लव सेक। लव डजंट बेग, भीख नहीं मांगता है। केयर दो, अटेंशन दो, प्रेज, स्तुति करो, सिंपैथी, हमदर्दी, कुछ भी नहीं चाहिए प्रेम को। जो प्रेम मांगे वो प्रेम ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम भी हमारे लिए करो। हमने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम भी हमारा ध्यान रखो। प्रेम को कुछ भी नहीं चाहिए। लव डजंट बेग। दूसरा, प्रेम में कोई भय नहीं है, निर्भय है प्रेम। और या फिर प्रेम व्यक्ति को निर्भय बना देता है। वो सारी दादियां कैसे एकदम से निर्भय बन गई, वो सारी माताएं जिनके पति
विदेश गए थे और जब आए तो उनका रूप ही बदल गया था। सभी ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो गई, लड़ने को तैयार थी, वो सब मारने को तैयार थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ा। ये प्रेम की शक्ति थी जिन्होंने उनको निर्भय बना दिया। और तीसरा, लव में कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो जिससे प्रेम है वो अगर आगे जाए तो हमें दुख हो, और ही खुशी होती है। यदि उसको किसी और से प्रेम है तो हमें ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। जिससे प्रेम है उससे भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे प्यार है एक दिन उसी से सबसे ज्यादा नफरत भी हो जाती है। जिससे बहुत ज्यादा प्यार था एक दिन ग्रेटेस्ट हेट्रेट उसी के लिए हो जाती है। वास्तव में वो प्रेम था ही नहीं, जिसमें कंपैरिजन है, जिसमें फियर है, जिसमें बेगिंग है, भीख मांगना है। प्रेम अनकंडीशनल है, और ऐसा प्रेम केवल और केवल बाबा से हो सकता है। या बाबा का हमसे जो प्यार है वो निस्वार्थ है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो ये भी नहीं कहता है कि तुमने ये मैंने होमवर्क दिया था तुमने किया नहीं इसलिए तुम्हारा अब से तुमसे मैं कम प्यार करूंगा, ऐसा भी नहीं कहता है वो। पर एक दिन आएगा जब वो कहेगा शायद कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो आउट, खड़े नहीं हो जाओ, आउट। बाबा ने कहा यज्ञ एक दिन हिलेगा और जो जो कच्चे हैं सब यहां से निकल जाएंगे। जो एकदम पक्के हैं बस वही टिकेंगे, जिनके अंदर धारणाएं हैं वही रहेंगे यहां, बाकी सब आउट। एक अव्यक्त वाणी है 4 दिसंबर 1995। बाबा ने कहा किसने कितने भाषण दिए, फाइनल मार्क्स इसके ऊपर नहीं है। किसने कितने सेंटर खोले हैं, फाइनल मार्क्स इसके ऊपर नहीं है। शायद टीचर से मुलाकात है। बाबा ने कहा है 30 सेंटर है, उसमें से 15 हिल रहे हैं, तो क्या किया, केवल नाम कमाया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितने कोर्स कराए, कितने सेंटर खोले, कितनी प्रदर्शनी की, कितने प्रोग्राम किए, फाइनल मार्क्स इसके ऊपर नहीं है। फाइनल मार्क्स की बाबा ने परिभाषा दी है कितनी आत्माओं को योग्य बनाया और कितने स्वयं शक्तिशाली रहे, इस पर फाइनल मार्क्स है। जिसकी स्थिति आगे है वो आगे है, जिसकी पवित्रता आगे है वो आगे है। नहीं तो वर्तमान समय सेवाओं का इतना विस्तार है, इतना विस्तार, इतना मीडिया कि व्यक्ति सेवाओं के ही जंगल में खो गया है। ज्ञान रहित, योग रहित सेवा है। ऐसी सेवाएं कभी भी सफल नहीं होती। तो रूहानी प्रेम में क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। रूहानी प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। रूहानी प्रेम में कोई दुख नहीं है। रूहानी प्रेम में कोई कंपैरिजन नहीं है। इट इज लव फॉर लव सेक। स्वार्थ नहीं है। हम भगवान से स्वार्थ से प्रेम करते हैं या निस्वार्थ से भाव से प्रेम करते हैं? अगर वो आके कहे कि ऐसा कोई स्वर्ग वगैरह नहीं आने वाला है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अब बोलो। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो हम कहेंगे अच्छा स्वर्ग नहीं आ रहा है तो चलो हम अब तुमसे प्यार करना कम, बंद। हमारा प्यार इसलिए नहीं कि वो कुछ दे रहा है। आत्मा का प्यार आत्मा का स्वभाव ही है, वेरी बेसिक नेचर है आत्मा का कि वो परमात्मा से प्रेम करे, इसलिए प्यार है। परमधाम में संपर्क है, धरती पर संबंध है। अनुभूति यहां है, वहां केवल संपर्क है। आत्मा परमात्मा वहां भी साथ है, पर संबंध नहीं है, केवल संपर्क, कनेक्शन। यहां पे रिलेशन है, ये अंतर है। इसलिए आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का मूल नेचर है, इट कैनॉट लिव विदाउट गॉड। आत्मा परमात्मा केंद्र है। जब तक वो इस केंद्र तक नहीं पहुंचती, दुखी रहती है, उदास रहती है, लोगों के साथ उलझती रहती है, इसको अपना कहती है, उसको अपना कहती है, उसको अपना कहती है। सब स्वार्थ से भरे प्रेम है संसार में। तो ये एकमात्र परमात्मा प्रेम ही है जो आत्मा की प्यास बुझाता है।
एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि अमृत वेला स्वयं को इतना प्रभु प्रेम से भर दो, कितना, कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी की याद ना आए। अगर सारे दिन भर देहधारियों की याद है, सारे दिन भर देहधारियों से संपर्क हो रहा है और उनसे अटैचमेंट और फैमिलियरिटी उत्पन्न हो रही है, अर्थात सुबह कम भरा था। आत्मा को प्यार चाहिए, बस उसकी बेसिक थर्स्ट प्रेम के लिए, आनंद के लिए है, सुख के लिए। अगर ये तीनों चीजें उसे अमृत वेला नहीं मिलती है भगवान से, तो ये तीनों चीजें वो कहां ढूंढेगी? वस्तुओं में, भोजन में, नाम में, पद में, संबंधों में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तों में, सब बातों में, भोग विलास में, क्योंकि उसको सुख चाहिए। और वो सुख उसे अगर नहीं दिया जाए अमृत वेला, आत्मा डूबती नहीं है उसके प्रभु प्रेम में, तो वो खोजेगी, बाहर खोजेगी और नहीं मिलेगा वो चीज, और मिलती भी नहीं है कभी। भ्रम होता है मिल रहा है, पर है नहीं उसमें, इल्यूजन। तो प्रभु प्रेम की बहुत सारी विशेषता है, और इस प्रभु प्रेम से एक तो है परमात्मा प्रेम, रूहानी प्यार। रूहानी प्यार में एक दूसरी एक बात है, आत्माओं का आत्माओं से प्रेम। आपस में हमारा कैसा प्रेम हो? रूहानी प्रेम हो, जिस्मानी ना हो। अर्थात क्या? शरीर पर आधारित प्रेम ना हो। महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो जो मंच संचालक था, एंकर, उसने इंट्रोड्यूस किया, आज हमारे बीच में महात्मा गांधी जी आए हैं, और वो अपने पत्नी को बा कहते थे। तो मंच संचालक ने इंट्रोड्यूस किया, साथ में उनकी मां भी आई है। तो फिर महात्मा गांधी जी का जब टर्न आया तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी मां है। एक समय था जब से उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, दोनों ने मिलकर 1906, शायद एट द एज ऑफ 36, उन्होंने कहा अब ये मेरी पहले पत्नी थी, अभी तो मैं इसे मां ही समझता हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है चेतना का। आपस में जो हमारा प्रेम हो वो रूहानी प्रेम। बाबा ने कहा भाई बहन की भी दाल नहीं गलेगी, भाई बहन के रिश्ते से भी ऊपर निकल जाना है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, करती है, भाई बहन बनाते हैं। गलत बोलते हैं वो लोग, हम भाई बहन नहीं बनाते, भाई भाई बनाते हैं, ऐसे उनको बोलना। आप लोगों ने गलत सुना है, हम थोड़ा सा ऊपर का बनाते हैं, उससे सभी को भाई बना देते हैं। तो हमारा आपस में स्पिरिचुअल प्रेम, प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल लव, जब भी थोड़ा सा नीचे आएगा लव, तो फिजिकल लव जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फिजिकल लव में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है और जो कभी पूर्ण नहीं होती है, इसके लिए निरंतर देखा गया पति पत्नी में द्वंद्व होते रहते हैं, झगड़े। उसका मूल कारण है काम, लस्ट। ऊपर से कुछ और दिख रहा है, मतों में विरोध, परंतु मूल कारण है काम और कामनाएं। इसलिए प्रेम को ऊंचा उठाना है। आपस में रूहानी प्यार, लगाव वाला प्यार नहीं चाहिए, आसक्ति वाला प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मन में आसक्ति है, लगाव है, कामुकता है, वो आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में बढ़ नहीं पाती आगे। ब्राह्मण परिवार में ही आपस में लगाव है, भाई बहन का, भाई भाई का, बहन बहन का, कोई भी लगाव है तो आत्मा रुक जाती है वहां। तो लव ऑफ गॉड, जब हम कहते हैं परमात्मा प्रेम, इसका क्या अर्थ है? केवल बाबा से प्यार नहीं, रूहानी प्यार अर्थात केवल बाबा से प्यार नहीं, बहुत सारी चीजें। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल इतना कहने वाला नहीं कि हे प्रभु, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर, जो मेरे पिता की श्रीमत पर चलेगा, शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल वही आएगा।
केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा है ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं। ये मुख का सौदा नहीं है।